हेलो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर धातु और अधातु क्लास 10 चैप्टर 3 साइंस का स्टार्ट हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। बस शर्त क्या है भाई, पूरा वीडियो देखना तब समझ में आएगा। आप सोच रहे हैं कि अगर हम पूरा वीडियो नहीं देखें तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक का कनेक्शन दूसरे से है। लेकिन हम फिर भी साइंस बियर चैनल वाले आपके लिए ट्रिक्सों के साथ उसको सरल बनाते हैं और आसान बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का धातु और अधातु, जिसमें से पहला पॉइंट है धातुओं के गुणधर्म, धातुओं की विशेषता है। धातुओं का आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, धातुओं के एग्जाम्पल क्या है, विस्तार से हर एक विशेषता को समझेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं धातु की परिभाषा। यहां से यानी कि धातु की परिभाषा क्या है, धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा, परिभाषा देखिए। इस परिभाषा को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको सोडियम की बात की, ठीक है, Na का अगर अपन पीरियोडिक टेबल यानी कि आप सारणी में देखें तो 11 नंबर, और ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और क्या बनाता है, Na+। कैसे तैयार होता है इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे, टेंशन की बात। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग का है और Na+ का। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग का है और K+ बनाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग का है, Mg+2 बनाता है, ठीक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग का है, Ca+2 बनाता है। हम आपको यहाँ क्यों बता रहे हैं ऐसा, इसलिए अब इनका कॉमन क्या, कॉमन है इलेक्ट्रॉन त्याग। कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग। देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग, त्याग निकालना, और बनाना धनायन, इसको क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। इसका अर्थ ये हो गया, यदि कोई तत्व, परमाणु कह सकते, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो उसे हम धातु कहते हैं। एक अपवाद दिया है, मैं साथ ही साथ आपको जो भी समस्या समझाता जाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना हमारा उद्देश्य। एक अपवाद आएगा, आपको याद रखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+ होता है, लेकिन फिर ये धातु क्यों नहीं है, इस चीज की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और विस्तार से करेंगे। लेकिन अभी हाल आपको याद रखना है, हाइड्रोजन अधातु है, अर्थात ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी धातु हैं। पूछ रहे क्यों है धातु, तो जवाब देना है क्योंकि ये सभी तत्व परम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्याग करके धनायन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब मुझसे कोई पूछ ले, इसके बाद परिभाषा समझ में आ गई आपके। अब मुझसे पूछ लेता है कि भाई 2-4 धातुओं के नाम बता दो, तो आप ये देखिए, अभी मैंने लिखी भी है, फिर भी मैं आपको और कुछ धातुओं के नाम बता देता हूँ। धातुओं के नाम में सबसे पहला नाम आता है इसका, आप लोहा ले सकते हो, आयरन, लोहा, ठीक है। कैल्शियम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और चांदी, सोना, ये सभी आदि, ये सभी धातुएं हैं। और भी चर्चा आएगी, करते चले जाएंगे, कॉपर भी है, ये सभी धातुएं हैं। तो धातुओं के आपसे उदाहरण भी पूछ सकता है 4-5, तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए। और क्यों है धातु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग। बात करते हैं अब हम इनके गुणधर्मों की। आज का टॉपिक विशेष रूप से बनाया गया है धातुओं के गुणधर्म। दे दीजिए
धातुओं के गुण धर्म, और अच्छी तरह से आपको समझना है। ये एक पहेली वाली, पहले इसको समझते हैं, फिर हम एक एक करके टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहेली क्या पूछ रहा है, बताओ मैं कौन हूँ, जैसे पूछते हैं ना, बताओ मैं कौन हूँ, ये चीज है, इसमें ये चीज है, तो बताओ मैं कौन हूँ। अब ये पूरा कथन है, क्या है, थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, अगर आप 2 मिनट में। जब मुझे कोई पीटता व खींचता है, जब भी मुझे पीटता है या खींचता है, तो मैं गर्म होकर लाइट की तरह चमकती हूँ और टकराने पर आवाज भी करती हूँ। मैं इतनी ठोस, कठोर और भारी हूँ कि बड़ी मुश्किल से गलती हूँ और उबलती हूँ। अगर ये सभी आपने कौन याद कर लिए, तो धातुओं के गुणधर्म याद हो जाए। अब देखते हैं एक एक करके विस्तार से हर इस पहेली में आने वाले शब्दों का अर्थ और उनके गुण धर्म अच्छी तरह से सीख। तो सबसे पहले एक एक करके, पीटता है, कोई कोई का मतलब है हथौड़े से। धातुओं का पहला गुणधर्म है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब क्या होता है, यहाँ समझिए, आघात का मतलब होता है, आघात का मतलब होता है चोट मार। जैसे मान लो कोई हथौड़े से चोट मार रहा है, कोई किसी चीज से चोट मार रहा है, यानी कि अगर मान लो कोई भी वस्तु जो धातु है, वो अगर उस पर चोट मारी जाए, तो वर्धन, वर्धन का मतलब होता है फैलना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं शक्ति वर्धन कैप्सूल खा लें तो शक्ति बढ़ जाती है, तो ऐसे ही आघात वर्धनता, आघात चोट मारने पर धातुओं की क्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, अर्थात वो चादर की तरह फैल जाते हैं। किसकी तरह फैल जाते हैं, चादर की तरह फैल जाते हैं, चादर की तरह फैल जाते हैं। क्या करने पर, पीटने पर, कूटने पर, पीटने पर हथौड़ों से ये चादर की तरह फैल जाते हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि भाई आघात वर्धनीयता के एग्जांपल्स भी तो बताओ सर हमें, हम तो समझ नहीं पाए। तो देखिए एग्जांपल्स, पीपा होता है, ठीक है साहब। आप देखते हैं चादर के रूप में, आप छतों पर जो आप पर चादर लगी रहती है छांव से, धूप से बचाने के लिए, वो चादर भी बिजली के गुण के कारण ही धातुओं को क्या करती है, लोहे वगैरह को बना देती है। आजकल गेट आ रहे हैं लोहे के, एल्यूमिनियम के, ऐसे गेट आ रहे हैं, पतली चादर के रूप में होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के आघात, और भी लेते हैं एग्जांपल। आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक बर्फ आती है, बहुत पतली चांदी है, उसको बहुत पतला कूट पीट करके बहुत पतली पन्नी के रूप में बनाया जाता है, पन्नी के रूप में। कभी देखा होगा, मतलब मिठाई पर भी लगी रहती है, मिठाई पर जैसे बर्फी वगैरह इन पर लगी रहती है। कभी दूल्हा होता है शादी में, पहले आपको पता नहीं, दूल्हा होता है शादी में, तो उसको पानी मिलाते हैं, उस पर एक सफेद सी चमक लगी रहती है, वो चांदी की होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और आपने एल्यूमिनियम की भी एग्जांपल है, सिगरेट होता है तो सिगरेट का ढांचा होता है, उसमें एल्यूमिनियम का कवर होता है भीतर, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, सिगरेट के अलावा एल्यूमिनियम के एग्जांपल्स में एल्यूमिनियम के बर्तन भी पाए जाते हैं, चौड़ी तगड़ी वगैरह, इस प्रकार से बाल्टी वगैरह भी पाई जाती है। तो ये सभी चीजें किस गुण के कारण पाई जा रही है, पिछले से धातुओं की आघात वर्धनीयता के गुण के कारण। तो आघात वर्धनीयता आप समझ गए होंगे, यानी कि धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण इन्हें कूटने पीटने पर ये क्या हो जाती है, चादर के रूप में बदल जाती है। तो पहला अगर आप समझ गए होंगे, पीटना, जब कोई मुझे पीटता है, यानी कि वो पीटती है, कुटती है, तो वो चादर बन जाती है। दूसरी बात करते हैं, खींचता है, खींचता है, खींचना, खींचने को बोलते हैं तन्यता, खींचना। जैसे अपन देखो रबड़ को खींचते हैं ऐसे से, तो रबड़ को खींचते हैं तो वो आगे बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे ही धातु में, कुछ धातुएं ऐसी होती है सामान्यतः, जिन्हें अगर हम खींचते हैं तो अर्थात वो तन जाती है, तार के रूप में खिंच जाती है, ठीक है सर, तार के रूप में खिंच जाती है, ये ध्यान रहेगी आपको। यानी कि तार के रूप में धातुएं खिंच जाती हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर बात आती है, एग्जाम्पल बता दो सर, सोना है, चांदी है, आपने देखा आभूषण बनाते हैं, तार की पाजेब बनाते हैं, तार की जालियां, लोहे की जालियां होती हैं, तो ऐसी सभी चीजें हैं तार के, यानी कि तन्यता के गुण के ही कारण धातु में पाई जाती है। तो तार के रूप में खींचा जाना, खींचने का आपको समझ में आ गया। खींचने का मतलब है अगर हम धातु को खींचते हैं तो ये तार के रूप में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो बात आती है, सबसे पहले आघात वर्धनीयता का, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें है? चांदी में ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता, सर्वश्रेष्ठ आघात वर्धनीयता की धातु कौन सी है? चांदी। और सर्वश्रेष्ठ प्रदत्ता की धातु कौन सी है? सोना। सोना के लिए दिया गया है, सोना का 1 ग्राम, अगर सोने का 1 ग्राम 2 किलोमीटर लंबा तार भी खींच सकता है। यानी कि सोने के 1 ग्राम से हम कितना लंबा तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इस गुण के कारण ही आभूषण बनाए जाते हैं, सोने की पतली चीजें बनाई जाती हैं, और तार की जालियां भी बनाई जाती है लोहे की। अरे एक तार की चीज तो ये है, मैग्नीशियम का जो तार होता है बहुत पतला होता है वो भी, और उस तार के आपने देखा होगा पहले बल्ब आते थे कांच वाले, उन कांचों में ऐसे ऐसे स्प्रिंग्स होती थी, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये टंगस्टन धातु का होता है, टंगस्टन हमारे ही चैप्टर में आएगा, आगे फिजिक्स में आएगा ये, लेकिन आप इसको समझ लें। इस टंगस्टन धातु के यानी कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो कौन सी धातु का होता है? टंगस्टन धातु का। तो टंगस्टन धातु में क्या गुण पाया गया? तन्यता का गुण पाया गया, खींचे जाने का गुण पाया गया, जिसके कारण ये क्या हो गया? एक तरह से तार के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने जाली बताई दी मैंने, और कुंदी होती है, इस प्रकार से मोटी कई चीजें ऐसी होती है जो तार के गुण के कारण ही, और वायर भी बनाए जाते हैं तांबे का, जैसे मान लीजिए लाइट के तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के तार, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, और दूसरी बात है कॉपर के तार बनाए जाते हैं, करंट जो आता है उनमें। तो वो सभी तार जो है किसके कारण आ रहे हैं? तन्यता के गुण के कारण होती है। तो आप समझ रहे होंगे, पहली विशेषता थी आवर्धनीयता धातुओं की, दूसरी विशेषता थी तन्यता, यानी कि खींचा जाना, समझ में आ गई। और उसमें आघात सर्वश्रेष्ठ जो धातु थी वो थी चांदी, जैसे सर्वश्रेष्ठ पूछ लेता है आपसे नंबर 1 पर, और तन्यता में सर्वश्रेष्ठ जो धातु है वो है सोना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। देखिए अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट। जब तक कोई पीड़ता है, अगर ये हथौड़े से पीड़ता है तो बता ही दिया आपको, ये गुण खींचता है तो तन्यता कहलाता है। गर्म होकर, गर्म यानी गर्म होकर का मतलब क्या हो गया? गर्म को बोलते हैं ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, गर्म होना, यानी कि धातु में ऊष्मा की सुचालक, ऊष्मा का सुचालक। समझ में आ गई? गर्म का मतलब क्या होता है? हीट, यानी कि ऊष्मा की सुचालक होती है धातु में। आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम किसी भी एक क्षण, चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम की एक क्षण, पतली सी पत्ती है एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम की पत्ती पर मैंने एक बर्नर लगाना है, अभी जलाया नहीं है बर्नर, इसको स्टैंड से कस देना है, यहाँ पर आपको आंतरिक मोम से चिपकाना है, ठीक है, ऐसे क्या चिपकाएंगे? आलू, समझते ना? किसे चिपकानी है? मोम से चिपकानी। अब आप इसको जलाओगे, एल्यूमिनियम, इस स्वतंत्र शरीर को आप जलाओगे तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मोम पिघलेगा, पिघलेगे के बाद में ये एक तरह से गिर जाए सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर वो, इस प्रकार से सारी आग में गिर जाए मोम पिघलने के। समझ में आ गया? थोड़ी देर बाद। हाँ, तो अभी आगे हम बात कर रहे थे कि गर्म का मतलब क्या था? ऊष्मा का सुचालक होना, यानी कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था कि एल्यूमिनियम की एक छड़ या पतली चपटी 5-4 सेंटीमीटर की लगा लीजिए, स्टैंड पर कस लीजिए, और मोम की सहायता से कुछ आग को लगा आग में लगानी है, और उसके स्वतंत्र सिरे पर एक बर्नर लगाना है, जला देते हैं। तो एक एक करके पहली आइटम गिरेगी, फिर दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी, चौथी गिरेगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? किससे स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है ऊष्माएं
वो स्वतंत्र सिरे से इधर की तरफ जाती है, यानी कि ऊष्मा है वो हीट इधर से जाती है। इसका मतलब ये धातु एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, तो धातु की तरफ एक स्वतंत्र सिरे से दूसरे स्वतंत्र सिरे पर जब जा रही है, इसका मतलब ये हो गया इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, चालन। और भी अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के रूप में कोई मुझसे पूछ लेता है कुकर है, देखा है ना कुकर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, कढ़ैया है लोहे की बनाई जाती है, तवा है लोहे का बनाया जाता है, ये सभी धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है खाना पकाने के बर्तन के, आपका ही क्वेश्चन है, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वे किसके, यानी कि धातुओं की क्यों बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ज्यादातर ऐसे में तांबे के, एल्यूमिनियम के भी मिलते हैं, लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, तो आपका जवाब सीधा सीधा होगा क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक है, अर्थात ये हीट से क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अगर हम मान लो वहां पर अगर देखा हो आपने तवे में लकड़ी का बैठा सा होता है, अगर वो नहीं हो और हम हाथ से पकड़े तो दूसरा हिस्सा भी उसका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। भगोनी होती है उसकी, उसे हमें कपड़े से पकड़ना पड़ता है, जब दूध वगैरह उबालते हैं तो इसका मतलब वो गर्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या सीखा कि तीसरा पॉइंट विशेषता ये थी इसकी, धातु है क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, और इन्हीं गुणों के कारण है खाना पकाने के बर्तन है, गीजर वगैरह है, ये सभी कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। अब बात आती है, अगला पॉइंट है लाइट। तब यार बात की थी खींचना, आघातवर्धनी था, खींचना, तन्यता का गुण पाया जाना, गर्म होना, यानी कि ऊष्मा का सुचालक होना। और लाइट की तरह चमकती है, लाइट, लाइट किसको कहते हैं, विद्युत को कहते हैं। तो ये विद्युत के भी सुचालक, विद्युत के भी सुचालक, समझ में आ गई। लाइट का मतलब क्या है, विद्युत, तो विद्युत के भी सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें से करंट प्रवाहित हो सकता है। घरों में भी आप देखते हैं एल्यूमिनियम, अगर कोई पूछ लेता है कि भाई कि बिजली के तार कॉपर के या एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, बिजली के तार एल्यूमिनियम और कॉपर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वे विद्युत के सुचालक हैं, यानी कि उनमें से करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकता है। कारण क्या है इसका, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पूछ ले कि भाई इनमें क्या क्यों क्यों बह सकती है, क्योंकि इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये भी चीजें इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में और आएगी स्पेशल, तब समझेंगे आप। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, इनमें से विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है, इसलिए तार बनाएगा। अब बात है सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है, विद्युत की सुचालक धातु है तो चांदी है, चांदी है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, जो सिल्वर जिसे बोलते हैं, चांदी सर्वश्रेष्ठ विद्युत की सुचालक धातु है। लेकिन फिर इसकी क्यों नहीं बनाई जाती, सब जानते हैं महंगी है भाई, चांदी बहुत महंगी है, अगर चांदी के तार अगर लगा दिए गए साइड में लट्ठों पर तो दुनिया लूट ले जाएगी, इसलिए चांदी के बाद कम बनाए जाते हैं। लेकिन एक तरह से छोटे छोटे प्रयोगों में बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं ये तार जो है, वायर जो है वो किसके बनाए जाते हैं, यानी कि इसके कॉपर के और एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर तार में भी एक चीज देखी होगी आपने, तार के ऊपर एक प्लास्टिक का सा आवरण बना होता है, तार के ऊपर क्या बना होता है, प्लास्टिक का आवरण बना होता है। वो आवरण किसका होता है, पीवीसी का। जैसे कि वायर जा रहा है तो इस वायर के ऊपर ये प्लास्टिक का एक आवरण, तो ये आवरण किसका है, पीवीसी का। पूरा नाम है पॉली वाइनिल क्लोराइड, पूरा नाम क्या है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये होने के कारण, इसके ऊपर एनामल होने के कारण, एक तरह से ये कह सकते हो इसके ऊपर ये परत होने के कारण, पीवीसी होने के कारण जब हम इसको टच करते हैं वायर को तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि ये पीवीसी विद्युत रोधी होता है, यानी कि इस वजह से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल कॉपर में से तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप ये समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि दो क्लिप लगाते हैं ऐसे, ठीक है, क्लिपों के बीच में एक बल्ब लगा देते हैं इधर, ठीक है,
बल्ब लगाने के बाद में यहाँ पर बैटरी वगैरह लगा देते हैं और यहाँ कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का मतलब है के, बैटरी बी के बराबर। अब यहाँ पर इस जो क्लिप होती है ना, देखी होंगी बैटरी वगैरह में लगी रहती है, उन क्लिपों के बीच में अगर एक तो हम ऐसी चीज जैसे एल्यूमिनियम कर दिया, एल्यूमिनियम की पत्ती को यहाँ से चिपका दिया, तो ये पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब करंट आएगा। लेकिन इसकी जगह आप मान लीजिए कोई प्लास्टिक की चीज रख देते हैं इसके बीच में, फिर पत्ती को चिपकाते हैं यानी क्लिप को लगाते हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब है करंट नहीं जा रहा, यानी वो विद्युत की चालक है और ये सुचालक है। एल्यूमिनियम की जगह चांदी रखिए या कोई भी चीज रखिए तो ये विद्युत की सुचालक है। समझ में आपको कैसा है, वीडियो भी देख सकते हैं विस्तार से, अभी मैं छोटे रूप से समझा रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे। चौथी विशेषता कि धातु विद्युत की भी सुचालक है। एक ही ट्रिक में बहुत सारे गुण आ जाएंगे, आधारवर्धनीयता का आ गया, फलता का आ गया, ऊष्मा की सुचालक, विद्युत की सुचालक। अब आती है बात अगली, चमकती हूं, चमकना, लस्टर बोलते हैं, चमकना, लस्टर। धातु में धातुविक चमक पाई जाती है, सबकी अलग अलग चमक। दूर से ही चमक जाएगा कि ये सोना है, समझ में, पीला सा लगता है, इसे चमकने लग जाएगा, दूर से ही चमक जाएगा ये चांदी है। सबकी अलग अलग चमक होती है, कॉपर की रेडिश ब्राउन यानी कि लाल भूरी सी चमक होती है, अलग से चमकने लग जाता है, और इनकी चमक कम भी हो जाती है, खो भी जाती है। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए चांदी के भी आभूषण लाता है नए नए, तो वो बड़ी धातुविक चमक होती है, बिल्कुल चमकता है, लेकिन जैसे जैसे उसको पहना जाता है तो धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने के कारण जब वायु में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन गैसों से संपर्क क्रिया करने के कारण इनके ऊपर एक क्या हो जाता है, संचरण होने के कारण पतली परत चढ़ जाती है, जिसके कारण ये मलिन हो जाती है, इनका कलर हट जाता है। लेकिन रेगमास के रगड़ने पर या फिर ये कह सकते हो रेगमास के रगड़ने के बाद या सफाई करने के बाद में ये दोबारा से चमक प्राप्त भी हो जाती है। जैसे आप जाते हैं सोनार के पास और आभूषण खराब हो जाते हैं, मतलब ऊपर से मलिन हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई तेरी आभूषण मलिन हो गए हैं, इनको साफ करना है, तो वो चमक। तो कुल मिलाकर के अगली जो विशेषता थी, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, अर्थात ये अलग अलग यानी कि चमक रखते हैं, किसी की पीली चमक, किसी की रेडिश ब्राउन चमक, किसी की सिल्वर जैसी सफेद चमक होती है, कोई अलग तरह से यानी कि चमक नहीं है, सबकी चमक अलग अलग होती है। ज्यादातर धातु में व्हाइट कलर की, ठीक है। अब बात करते हैं, टकराने पर आवाज करती हूँ, टकराने पर। धातुओं की एक विशेषता ये भी है जिसे हम यानी कि ये कह सकते हैं आवाज, साउंड की, कैसे, ध्वनि की, यानी कि आप एक सोने का सिक्का गिराइए, एक चांदी का सिक्का गिराइए, एक तांबे का सिक्का गिराइए, एक लोहे का सिक्का गिराइए, सबकी ध्वनि की आवाज अलग अलग, पहली बात। दूसरी, टकराने पर धातु नहीं करेंगे ऐसा, यानी कि टकराने पर आवाज करेंगे। इसी कारण, इस गुण के कारण ही विद्यालयों में घंटी तांबे की बनाई जाती है। कोई पूछ ले कि तांबे की घंटी विद्यालय में क्यों बनाई जाती है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि तांबे की घंटी विद्यालय में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये तांबा एक धातु है और इसमें आवाज करने का गुण पाया जाता है। यदि इससे कोई टकराता है, जैसे आप उसको पीटते हैं किसी चीज से, यानी कि उस पर, तो आवाज आप सुनते होंगे और वो गूंजती हुई चारों तरफ से, बच्चे छुट्टी भी पता चल जाता है, आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपने ये समझ रहे होंगे कि धातु में टकराने पर, किसी वस्तु से जब टकराती है धातु तो आवाज करती है, पता चल जाता है कि सिक्का लगाया है या कोई चीज गिरी है, हाल तुरंत ही पता चल जाता है। ये भी विशेष गुण के कारण ये दे रखा है आपका कि धातुओं में चमकने का गुण और टकराने का गुण पाया जाता है। तो आपने एक देख ली, दो देख ली, तीन देख ली, चार देख ली, पांच देख ली, छह विशेषताएं, कभी और भी देखेंगे, चिंता ना करें, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बस एक दो बार तो करना होता है। मैं इतनी ठोस हूं, ज्यादातर धातु में ठोस, ठोस तो समझते हो ना, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, ठोस द्रव गैस, तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस का मतलब आप जानते हैं धातु में ठोस होती है, ठीक है नहीं साहब।
एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उस धातु का नाम है पारा। कौन सी? वो है पारा। पारे को मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, और प्रतीक है एच। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह नापते हैं बीपी को, तो उसमें सफेद सा चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो वो पारा ही होता है, समझ में? और आपने बुखार वगैरह थर्मामीटर देखा हुआ नापते हैं, तो वो पारा ही होता है। ये पारा सामान्य तापमान लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया, तो पेपर में आ भी जाता है। ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका जवाब होगा पारा। समझ में आ गई? सफेद से कलर का होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और बची कुछ धातु में ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो सीधा सा अपवाद है, सामान्यतः धातु में ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। तो एक विशेषता में इतनी ठोस और कठोर हूं, कठोर, जो कितनी विशेषता है आपकी? कठोर धातु में सामान्यतः कठोर, कठोर समझते हो ना? कठोर उसको कहते हैं, जैसे जैसे मान लोहा, तो लोहा को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, ठीक है साहब? तो लोहा एक कठोर धातु है, समझ में आ गया? एक दो अपवाद भी है। अपवाद कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों अपवाद हैं। ये थोड़ी सॉफ्ट धातु है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इन धातुओं की विशेषता ये भी है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल के अंदर रखी जाती हैं, जिसके कारण एक वायु से संपर्क ना हो तो वे जल जाती है। लेकिन ये अभी आगे चैप्टर बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी याद आपको बता दिया गया है। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती है। कठोर जैसे लोहा है, आपने देखा है कठोर है। तांबा आपने देखा है ये कठोर होता है, ऐसा नहीं कि आप आसानी से तोड़ लो भाई, मोड़ दो मड़ो, ऐसे नहीं है, समझ? लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिन्हें आप चाकू से आसानी से, जैसे पनीर काटते हैं ना, इस तरीके से आसानी से काट सकते हैं। तो कोई पूछ ले कि ऐसी धातु है जो कि सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, उनके नाम बताओ, तो आपको नाम बताने हैं सोडियम और पोटेशियम। अब बात करते हैं भारी। एक और गुण आ गया भारी। भारी के लिए क्या है? थोड़ा सा इसको कर देता हूं। भारी धातुओं में एक गुण ये भी पाया जाता है, भारी। अच्छा, यहाँ पर भारी का मतलब क्या है? घनत्व से। ये चीज सर्दी ने क्यों लिख दी, कैसे क्या लिख दी, समझिए। मेरे पास घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि कोई मुझसे कहे कि मेरे पास 5 किलो रुई है, रुई समझते ना, कॉटन, और एक 5 किलो का पत्थर है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, लेकिन मुझे उठाते समय भारी कौन सा लगेगा? समझ में आ गई? मुझे ऑब्वियसली पत्थर लगेगा भारी, क्योंकि उसका आयतन ज्यादा है, उसका कॉटन का, यानी कि रुई का आयतन ज्यादा, ज्यादा जगह घेरता है, उसका आयतन ज्यादा होता है, कम जगह घेरता है, उसका आयतन कम होता है। जिसका जगह कम घेरेगा और बराबर वजन होंगे, द्रव्यमान से बराबर होगा, तो वो भारी लगेगा। तो मैंने अभी क्या बताया था? ये ठोस होती है, धातुएं कैसी होती है? ठोस होती है, कठोर होती है। जब ठोस होंगी, कठोर होंगी, तो ये कम जगह में ही समाये। जैसे आप लोहा है, लोहे के पत्थर टाइप का ही होता है, एक तरह का लोहा है, कॉपर है, तांबा है। लेकिन अगर मान लीजिए सिल्ली ले, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े ले, ब्लॉक ले, तो एक तरह से भारी वजन, और भारी वजन होने के कारण क्या होती है? अपन कह सकते हैं इनके घनत्व उच्च हो। तो अपन की जो लिखेंगे गुण धर्मों में विशेषताओं, तो क्या लिख सकते हैं? धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। और दूसरी भाषा में अगर ऐसे याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे लिख दिए, धातुएं भारी होती है। अब हल्की कौन सी रही? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट थी, तो इसलिए वो अपवाद के रूप में कैसी रहेंगी? एक तरह से हल्की धातुएं रहेंगी, इनके घनत्व थोड़े कम रहेंगे। किसके? सोडियम और पोटेशियम के। बची कुछ जो धातुएं हैं वो भारी होती है। आप समझ गए होंगे, सामान्यतः धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। समझ में आ गई? भारी होती है, ठीक है ना, वेट में भारी होती है। अब इसका अगले लास्ट पॉइंट, मैं बड़ी मुश्किल से गलती और उबलती हूं। गलती माने गलती वैसी गलती नहीं, वह उबलती। 9th में आपने पढ़ा, गलने को गलनांक बोलते हैं, उबलने को क्वथनांक बोलते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु किसी टेम्परेचर पर उबलती है,
तो उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। और जब भी कोई वस्तु जो ठोस वस्तु है वो अगर पिघलती है, जैसे आप बर्फ है, ठोस है, उसको बाहर रखेंगे तो वो पिघलेगी, तो पिघलती है यानी गलती, अपनी भाषा में ग्रामीण भाषा में गलती है, गल रही है, ये कोई चीज गल रही है तो गलती है यानी कि पिघलती है, उसे हम गलनांक कहते हैं किसी निश्चित का। अब ये तो आप समझ गए कि भाई धातु में ठोस को, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो बता ठोस को गलाने में यानी पिघलाने में या उसको उबालने में यानी क्वथनांक में ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी कि कम? ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ठोस के कण पास पास, जब ये पास पास होती है तो जब तक इन्हें तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये दूर नहीं होंगे, जब तक ये दूर नहीं होंगे तो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था ऐसे ऐसे दूर दूर वाले, तो इन कणों को, ठोस वाले कणों को ऐसा बनाना है, दूर दूर बनाना है, और दूर दूर बनाने के लिए इन्हें तोड़ने के लिए इनके जो आकर्षण है, इस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, समझना, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब हो गया कि इन्हें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। 1533 के आसपास सेंटीग्रेड के आसपास तो लोहे का भी क्या है क्या है, यानी कि गलनांक बिंदु है, पिघलता है, और सबसे ज्यादा लोहे का एक प्रति गलनांक 1500 कितना है 53, 1535 कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस लोहे का। अब बात आती है ऐसी कौन सी धातु है, लास्ट प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जिनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, ऐसी पिघलने लग जाती है, तो आपको जवाब देना है इसमें कौन सा, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, हिंदी में लिख देता हूं गैलियम और सीजियम, ये दो धातुएं ऐसी हैं जो हथेली पर रखो तुरंत पिघलने लग जाती है, यानी कि 28-30 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लग जाती है, ज्यादा टेम्परेचर आपसे ऊष्मा लेती है, हमारे में शरीर का टेम्परेचर होता ही है, तो कमरे के टेम्परेचर की कहने की जरूरत नहीं है, हाथ के टेम्परेचर पर हाथ से ऊष्मा लेकर के तुरंत पिघल जाती है। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखने पर वो पिघल जाती है, तो गैलियम और सीजियम बताना है, समझना। लिखे सामान्यतः धातुओं के गुणधर्म लिखना है, ये तो अपवाद है, तो आपको लिखना है धातुओं की गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, कोई पूछे भाई क्यों होते हैं उच्च होते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि ये ठोस होते हैं, इनके कण पास पास होते हैं, इन कणों को दूर करने के लिए अर्थात द्रव अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब एक चीज थोड़ी सी जो शुरू में कहनी चाहिए थी वो रह गई है, फिर भी आप सब्सक्राइब करें और मैं उसको बताने लगा जी, आपने समझ गए होंगे पॉइंट्स, पहले भी द्वारा बताओ मैं कौन, पता चलेगा कौन हूं धातु जिनमें ये गुण पाए जाते हैं। जब मुझे कोई पीटता है तो एक गुण हो गया आघातवर्तनीयता का, खींचता है तन्यता का गुण हो गया, गर्म करते हैं ऊष्मा के सुचालक हो गए, लाइट का मतलब हो गया विद्युत के सुचालक हो गए, चमकने का गुण पाया जाता है, तो 1 2 3 4 5, टकराने पर आवाज करना यानी ध्वनि हो गई, साउंड हो गया, ठीक है सर। और ठोस ये भी हो गया, कठोर ये भी हो गया, भारी घनत्व हो गया, गलना और पिघलना, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल मतलब समझिएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा उष्मा चाहिए, तब ये उबलती है कौन, धातु। अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, पृथ्वी की सतह कहते हैं, उस पृथ्वी की सतह पर, ठीक है ना, उस पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, हमारी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो जवाब आपका मैं लिख देता हूं, जवाब है एल्यूमिनियम। तो आप पेपर में से पूछे जाए कि पृथ्वी की सतह पर या भूपर्पटी पर कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो आपको क्या जवाब देना है, समझ गए, आपको जवाब देना है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बात आती है कि इनको घटते क्रम में कैसे लिखें, तो आप लिख सकते हो अली, ठीक है, जान, कामना,
का मग्गा फेंक, अली फेंक, अली फेंक, अली फेंक कान का मग्गा, अली फेंक कान का मग्गा। एक सेकंड, अली फेंक कान का मग्गा, अली फेंक कान का मग्गा। ठीक है, अली फेंक कान का मग्गा, सही बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा धातु पृथ्वी पर सतह पर एक नंबर पे ये पाए जाते हैं, दूसरे पर लोहा पाया जाता है, तीसरे पर पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है ना, चौथे पर सोडियम पाया जाता है, पांचवे पर कैल्शियम, छठवें पर मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन हमसे तो यही पूछा जाता है ज्यादातर, पृथ्वी की सतह पर कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम। 4% के आसपास से पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। तो भाई आपको मैंने धातुओं के गुणों के बारे में बहुत सरल भाषा में आपको याद कराने की कोशिश की है। आपको एक दो बार रिपीट करेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन भाई इतना तो सोच लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को यार, जैसे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे और आप अच्छी तैयारी करते रहे। और दूसरी बात, हर चीज की जिम्मेदारी 100 में से 100 मार्क्स दिलाने की साइंस में साइंस क्रिएट चैनल की है। बस आप वीडियो को देखते जरूर रहिए। धन्यवाद।